पे अब हम लोग खा रहे खाना। तो यहाँ पे मतलब गाइस पहुँच गए हैं हम दीदी के घर। लोग जा रहे हैं घूमने, मैं तो गाइस अब हम लोग बैठो बैठो बैठो। तो गाइस पहुँच गए हैं हम यहाँ पे घर पे। बच्चा सुबह के बज रहे हैं 3 दोस्तों, और आज हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ से ऋषिकेश। दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। सुबह के 4 बज गए थे। अब हम लोग घर से निकल रहे थे और मुक्कू की दादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलना होता है। तो यहाँ पे उन्हें देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो हम लोग निकल गए थे घर से। छोटी गाड़ी हमने मार्केट तक कराई थी और वहाँ से हम बस में गए थे। ये डायरेक्ट बस ऋषिकेश तक जाएगी। तो मुक्कू तो वैसे 8 साढ़े 8 बजे सो के उठती है, तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो पूरी बस में सो ही रही आधे रास्ते तक। जब हम बस में बैठे तो यहाँ पे हमें प्रेरणा और उसकी फ्रेंड भी मिल गए थे। वो लोग भी देहरादून जा रहे थे, ये हमें पता नहीं था, ये एक इत्तेफाक था। और हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे, तो अच्छा हमारा साथ हो गया था। तो मुक्कू भी बीच बीच में प्रेरणा के पास जा रही थी बुआ बुआ करके। और यहाँ पे श्रीनगर में बस रुकी थी, तो हमने चिप्स वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली और फिर चल पड़ी थी बस। पूरे बस में तो मैं फ़ोन छेड़ती नहीं हूँ, तो फिर बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी। जैसे ही बस चल पड़ती है तो हम मुक्कू को सुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो सोती नहीं है तो फिर उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मुक्कू के पापा उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे। गाइस यहाँ पे मुक्कू ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दी, इतनी परेशान हो गई नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। ये श्रीनगर से आगे वाले रास्ते। जब हम कोटद्वार से जोशीमठ जा रहे थे तो रास्ते में जो ये गुमखाल पौड़ी और सतपुली वाला रास्ता, ये इतना बेकार है कि वहाँ अच्छे खासे इंसान को वॉमिटिंग हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम मैं इतनी मतलब टेंशन फ्री हो रही थी कि ऋषिकेश के रास्ते जा रहे हैं तो मुक्कू को भी मुझे भी वॉमिटिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ मुझे तो नहीं हुई, बट मुक्कू को हुई। तो मैं कह रही एक पल के लिए मुझे हो जाए पर बच्चे को ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मुक्कू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी पूरे रास्ते में। तो महादेव की इतनी बड़ी विशाल, इतना प्यारा है ना वो मंदिर, इतना प्यारा लग रहा था ना मुझको, तो अच्छे से आई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 धारा में बस रुकती है और यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए आ गए थे। और मुक्कू की तो हालत वॉमिटिंग करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा उसको उसकी फेवरेट मैगी थोड़ा सा खिला देंगे। तो ये हम लोग, मैं तो अपने घर से दलिया लेके आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं था। तो मैं घर से दलिया बना के लाई थी, बाकी ये सब लोग ने मंगा लिया था। तो यहाँ पे मतलब कि मैगी आ गई है, मैगी लवर मैगी। गाइस यहाँ देखो कितनी बड़ी बाइक का स्टैचू बनाया है, खतरनाक ही है। तो पहुँचने वाले हैं गाइस हम लोग ऋषिकेश। सो फाइनली दोस्तों ऋषिकेश हम पहुंच गए थे। ऋषिकेश बस स्टैंड में यहाँ पे पहुंच गए थे और यहाँ से हम ऑटो कर रहे थे दीदी के घर जाने के लिए। और मुक्कू इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं बैठना, क्योंकि इतना लंबा सफ़र, यहाँ हम लोग ही इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये तो छोटा सा बच्चा है। तो यहाँ पे जब हम ऑटो में बैठे तो वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि मम्मा मुझे उतारो मुझे उतारो। उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी गाड़ी में बैठने का। तो गाइस पहुंच गए हैं हम दीदी के घर। बुआ 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 कितनी अच्छी लग रही है मुझको, बस शकल कितनी बुरी थोड़ी लग रही है, थकान से हमारे बुरे हाल।
मुक्कू की हालत देखो। क्या खा रहे हो मुक्कू आप? ये तो केला तो खा ले। अब हुई थोड़ा जरा वो खुश। मुक्कू देख पूरे रास्ते में परेशान करके इसने। अब हो गया एक्टिव। चलो गाड़ी में लेके आए हमारे लिए गन्ने का जूस। चलो गाड़ी में आ रही। गाड़ी में आ रही। मुक्कू गन्ने का जूस पियोगे आप? पियोगे? और देखो अंशु भैया आ गया। अंशु भैया, ये अंशु भैया आ गया। देख प्रणाम। कैसा है? इतनी देर क्यों लगाई गन्ने का जूस लाने? सो गाइज यहाँ पे हमने नहा लिया था क्योंकि इतने लंबे सफ़र से धूल मिट्टी, फिर मुक्कू ने हमारे ऊपर वॉमिटिंग वगैरह करी थी, तो पहले हम लोग नहा गए थे। मुक्कू को भी नहला दिया था उसके पापा ने, और उसके पापा भी पहले नहा गए थे, तो खाना खाने लग गए थे यहाँ पे, और दिन के 3 बज गए थे। अब मुक्कू को भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है नहला धुला के। ओ मुक्की, मुक्की देख, गुनू गुनू। पूरे रास्ते में जो परेशान किया ना आज मुक्की ने। अंशु कहाँ जा रहा है? ट्यूशन। मुक्की, अंशु भैया के साथ खेल लो। मुंह देखना इसका। तो अब दीदी और मैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं। दीदी ने मस्त छोले चावल बनाए हैं, रायता बनाया है। तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने आ गए हैं अंदर, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको शाम को। शाम के बज रहे थे 5 और दीदी ने बना दी थी यहाँ पे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। तो बस चाय पीते हैं और मस्त नींद आ गई थकान से ना, इतनी अच्छी नींद आई ना। हाँ, केला खाएगा? आम खाएगा? यहाँ वे मुक्कू खेल रही है अंशु के साथ। अरे छोटू बच्चा भी आया थे पड़ोस का। मुक्कू तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। मैं, अंशु और मेरे पापा हैं। सो हो गए हैं हम लोग रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। अंशु तो भी हो गया। अंशु तो कैसे कैमरे से मुंह छुपा रहा है। गाइस मेरी बुल्ली तैयार हो चुकी है, उसने एक मस्त वाला हेयर बैंड पहन लिया है। चलो तुम अभी वापस दी तो नहीं आ रही है, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है दी, बाय। चलो चलो चलो। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। हमने खूब सारी मस्ती करी, वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाई तो क्योंकि मुझे बड़ा परेशान कर रही थी। तो लगे हम लोग रास्ता घर जाने के लिए। अंशु कैसा लगा फिर आज घूम के? मस्त मजा आया ना। तो मिलते हैं सीधा घर में। मुक्कू को देखना जरा, क्या ले रहे हो? तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ से हमने ली आइसक्रीम। चलो चलो चलो। हमने आइसक्रीम ले ली है। गाइस पहुँच गए हम घर पे। थकान लग गई ना अंशु? थकान लग गई। सो गाइस रात के बज रहे हैं 10 और अभी हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि मुक्कू के पापा बाहर गए हैं किसी काम से, और मुक्कू लोग यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। दी कर रही है यहाँ पे भैया से बात। हेलो। और मेरा बन रहा था यहाँ पे चीला जो कि खराब हो गया है। अब दूसरा ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनता कि नहीं बनता। और यहाँ पे दी ने बनाए हैं कोफ्ते। ये मुकुबले बन रहा है यहाँ पे चीला। गाइस दीदी ने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, रोटी एंड दिन का चावल बचा था, मैं वो खा रही हूँ। नो 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 नो। सो गाइस अब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम खाना खाने के बाद। तो दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है और हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और आज हमने निकलना है कोटद्वार, तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। तो नाश्ता करने के बाद सो गाइस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं छत में कपड़े लेने
कल क्या हुआ था, इतने ऊपर जाना पड़ रहा है ना। तो कल मैं जब सफ़र से आई, नहाया धोया, कपड़े धो दिए थे उस टाइम, मशीन में भी सुखा दिए थे। उसके बाद मेरे हाँ, तो कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं आई घर, नहाया धोया, खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने कपड़े धोए, सारे कपड़े धो के बाहर सुखा दिए थे, मशीन में सुखा दिए थे। फर्स्ट क्लास सूख गए थे वो। रात के टाइम मैंने उनको अंदर नहीं रखा, मुझे क्या पता यहाँ बिन मौसम बरसात हो जाएगी। रात के 2 बजे शायद इतनी ज़्यादा बारिश, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो दीदी ने, मतलब कपड़े पूरे भीग गए थे, तो दीदी कपड़ों को अंदर लेके आई, दीदी भी पूरी भीग गई थी। तो रात के 2 बजे जब दीदी अंदर आई अपने कपड़े लेने, क्योंकि पूरी भीग गई थी, उस टाइम में मेरी नींद खुली, सारे कपड़े भीग गए थे, तो वो सब मैंने अब छत में सुखाए। तो देखो ये सारे कपड़े सूख ही गए होंगे अब। ये है यहाँ का व्यू ऋषिकेश का। इतने ज़्यादा घर बन गए ना हर जगह, ये देख सकते हैं आप। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है फ़ोन में। ये देखो इतने सारे कपड़े, ये सब। तो अभी मम्मी लोग आ रहे हैं लेने के लिए, यहाँ से कोटद्वार निकलना है। तो मम्मी पापा भी शायद घर से निकल गए, तो लेने आ रहे हैं। तो इधर मुक्कू एंड मुक्कू के पापा भी छत में आ गए। सारे कपड़े लेके आप ही जाओगे? आ गए, इसको देखना, आ गए। तो गाइस कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखे, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी लेने के लिए। चढ़ती है और रात को इतने ज़्यादा बारिश में भीगे थे कि वो अभी तक सूखे नहीं है। 1 घंटा उन्होंने सुखाए छत में। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, फिर थोड़ी देर में आऊँगी, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद निकलेंगे हम। यहाँ देखो मुक्कू फर्स्ट क्लास सीढ़ियों में चल रही है, आराम से चल। मत रो, हाँ मत रो। मुक्कू हंस रही है और मुक्कू हो गई है रेडी, और हम बने हैं भूत। और बाबा मुक्कू रो रही है। बाय बुआ, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे बोलो। अभी उसका बिल्कुल मन नहीं है ब्लॉग बनाने का दोस्तों। मेरा से बोल रहा, अब सोनाली मामी ऐसे ब्लॉग बनाएगी, पहले बोल रहा था। जय जय। ये तो रो ही रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई ना, बस। उसकी मम्मी को बुआ के इसने कर दिए यहाँ रो रो के बुरे हाल। बैठो बैठो बैठो। नानी तो बाहर भी नहीं निकल रही भाई। लूथा निकाली बाहर। आ गई नानी के पास, अब खुश खुश। जी प्रणाम। उल्टी रोड पे हूँ मैं। तो गाइस पहुंच गए हैं हम यहाँ पे, घर पे। अरे सुस्त हो गई वो, कल से इतना सफर, इतनी वॉमिटिंग करी उसने 3-4 बार, तो होगी नहीं। जरा करके दिखा दो जोशीमठ का सफर। बहुत सुस्त पड़ गई वो बच्ची, जोशीमठ से आ रही है भाई। तो कन्नू कुछ नहीं खा रखा है, 5-6 बार की कर रखी है उसने वॉमिटिंग। नानू की गाड़ी कहाँ है? थोड़ी देर से नीचे छोड़ दो बस, ताकि वो चले। हाँ चल अंदर चलेंगे। अब आए हंसी उसके दूध। बच्चा